प्रिय विद्यार्थियों, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 बसंत अध्याय 2 का पिछली ऑनलाइन क्लास से आगे। पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने इस अध्याय के 2 पेज पढ़े थे। उन पेजों की एक बार पुनरावृत्ति करता हूँ। ये जो कहानी है, ये लेखक कामता नाथ ने वर्तमान में पुश्तैनी काम करने वाले कारीगरों की बिगड़ती स्थिति को ध्यान आकर्षित करते हुए लिखा है। इसमें मशीनीकरण से जो उद्योग धंधे नष्ट हो रहे हैं उनको और बेरोजगारी बढ़ रही है, उस पर चिंता जताई गई है। इसमें लेखक ने एक बदलू नामक व्यक्ति से संबंध बताकर इस कहानी को लिखा है। ये एक चूड़ियाँ बनाने वाला बहुत ही मशहूर कारीगर है, जिसके बारे में लेखक बता रहा था। इसका नाम बदलू था। बदलू पूरे गांव में बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था और उसे लोग बदलू काका कहकर बुलाते थे। वह चूड़ियाँ बनाने का काम करता था। उसका मकान गांव में बहुत कुछ ऊंचाई पर बसा हुआ था। उसके घर के आंगन में एक नीम का वृक्ष था। उसके नीचे बैठकर वह अपनी चूड़ियाँ बनाने का काम किया करता था और वही पास में ही भट्टी में लाख पिघलाकर और चूड़ियाँ बनाने के लिए मुंगेरी यानी उस हत्थे पर लाख को चढ़ाया करता था। बदलू एक पेशेवर मनियार था। वह लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला था। चूड़ियाँ सुंदर बनाता था। उसकी चूड़ियाँ आसपास के दूर दूर के गांवों में लोग पसंद करते थे और प्रसिद्ध थी। लेकिन वह कभी भी चूड़ियों के पैसे नहीं लेता था। वह वस्तु विनिमय करता था, यानी चूड़ियों के बदले वह अनाज लिया करता था। लेकिन शादी विवाह के अवसर पर वह मुंह मांगी दाम और कीमत पर चूड़ियाँ बेचा करता था। उस समय वह एक विशेष प्रकार की मांग रखता था और लोगों को ऐसे शुभ अवसर पर उसे मांग को माननी पड़ती थी और वह उसे उसके और उसके घरवाली के कपड़े, ढेर सारा अनाज, रुपए और उसे पहनने के लिए पगड़ी देते थे। वह बहुत ही स्वाभिमानी था। इसके आगे आज हम पढ़ेंगे कि आगे बदलू के जीवन में क्या होता है। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। बदलू को संसार में एक ही चीज से चिढ़ थी, कांच की चूड़ियों से। कांच की चूड़ियों से बदलू को चिढ़ क्यों थी? क्योंकि कांच की चूड़ियां मशीन से बनाई जाती थी और उसमें मजबूती न होकर आकर्षण ज्यादा होता था, सुंदरता ज्यादा होती थी और लोग उन कांच की चूड़ियाँ सस्ती भी होती थी। लोग उन कांच की चूड़ियों को खरीदते थे, जिससे बदलू का जो पुश्तैनी काम है चूड़ियाँ बनाने का, वह धीरे धीरे कम होता जा रहा था। इसीलिए बदलू को कांच की चूड़ियों से बहुत नफरत थी। यदि किसी भी स्त्री के हाथ में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कूद उठता था, यानी खुद घुटता परेशान होता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। मुझसे वह घंटों बातें किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता तो कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द यानी अपने पति के हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना। लाख की चूड़ियाँ पहनो तो मोच ना आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज उसके यहाँ से 2-4 आम खा जाता।
परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वो मुझे अच्छा लगता वह ये था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता। मैं बहुधा लगभग हर गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आधा महीने वहां रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँगा। तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनने, बिरले ही मतलब कुछ ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो गया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे। मुझे उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो गया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वही चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनाकर ले जाता था, मैंने अपने परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतर रहा हो। और तब एकाएक बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। इस तरह आपने देखा कि बदलू कांच की चूड़ियों से चिढ़ता था। वह कांच की चूड़ियां लोगों को पहनते हुए देखता तो बहुत ही कुटता था, उसे बहुत परेशानी होती थी और कभी कभी वह लोगों को दो चार बातें कह भी देता था। लेकिन जब बदलू के पास जाता तो उसकी पढ़ाई और शहर के बारे में पूछता और जब लेखक ने उससे कहा कि शहर की औरतें कांच की चूड़ियां पहनती है तो उन्होंने कहा कि उनकी कलाई वो बहुत कमजोर होती है। लेखक जब भी बदलू के पास जाता तो उसे आम और पीने के लिए दूध मिलता। वैसे गर्मी की अधिकतर छुट्टियों में वह अपने मामा के यहाँ रहता, लेकिन पिता का तबादला ये ट्रांसफर हो जाने के कारण वह दूर शहर में चला गया और 8-10 वर्षों तक बदलू से मिला नहीं। अचानक घर में एक घटना घटने के कारण उसे सहसा बदलू की याद आई और उसने विचार किया कि एक बार बदलू से मिलने चला जाए और वह बदलू के पास गया। बदलू बहुत बूढ़ा हो चुका था। उसने धीरे से जाते ही लेखक ने बदलू से नमस्कार किया। थोड़ी देर बाद बदलू ने उसे पहचाना और उसे अपने पास चारपाई पर बिठा दिया। इस अध्याय के आगे का जो भाग है वो हम अगली ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए
धन्यवाद।